स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, देखिए 4.2 के अंदर हमको समीकरण दी गई हैं और उनके गुणनखंड करने हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं कि थ्योरेटिकल हैं। थ्योरी से हमको पहले समीकरण बनाना है, फिर समीकरण को हल करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब शून्य ज्ञात कीजिए या गुणनखंड कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, वो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर हमारा एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। क्या करना है हमको, स्टार्टिंग वाले नंबर यानी कि अचर संख्या और एंड वाला नंबर यानी कि अचर संख्या, दोनों अचर संख्या की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर तो कोई सी भी अचर नहीं दिख रही है हमको, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 माना जाता है, तो इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई में, तो 10 एकम 10 आएगा। फिर 10 के करने हैं एलसीएम। ठीक है, देखो ये ना 10 का एलसीएम करूंगा तो 5 बार में कटेगा ये 2 से, और फिर 5 एकम 5। ठीक है, देखिए हमने स्टार्टिंग की संख्या का भी यूज कर लिया, लास्ट की संख्या का भी यूज कर लिया, बीच वाली संख्या बची हुई है। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग और बीच की वाली संख्या का यूज करके मुझको बीच की संख्या बनानी है। माइनस का 3 लेकर के आना है, तो 5 में से 2 घटाऊंगा तो 3 बचेगा, पर माइनस का लाना है तो 2 में से 5 को घटा दो। ठीक है, एक्स लाना है तो 2x माइनस 5x। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी प्लस माइनस 5x और माइनस का 10 आया समझ में। देखो 2 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। स्टार्टिंग की 2 संख्याओं के अंदर कॉमन देखना होता है और लास्ट की 2 संख्याओं के अंदर कॉमन देखना होता है। ये भी x ये भी x, तो x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में x बचा, प्लस का जो x था वो बाहर आ गया, तो खाली क्या बचा 2 माइनस, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5। एक तरीके से 5 के पाले में दोनों संख्याएं आती हैं, तो यहाँ पे ले लिया मैंने 5, ब्रैकेट में क्या बचा x और माइनस, और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस। 5 के पाले में 10 आता है बच्चे 2 बार में। ठीक है, अब देखिए जो ब्रैकेट सेम होता है उसको पहले नोट करते हैं, यानी कि x प्लस 2 नोट कर लिया, फिर x माइनस 5, एक्स माइनस 5। अब हमको मूल निकालना है, तो ऐसे बीच में लाइन खींचनी है। देखिए x प्लस 2 बराबर 0, तो x प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। एक मूल हमारा आ गया माइनस का 2, अगला मूल निकालूंगा x माइनस 5, जो ये है ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट उसको लिखना है, बराबर में लगाना है 0, और x इक्वल टू माइनस का 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का 5। ये हो जाएंगे हमारे इसके मूल। इस समीकरण के मूल क्या आए हैं, -2 और 5। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं इसी का ही सेकंड भाग। सेकंड भाग बोलता है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर संख्या पहले क्या है 6 और फिर क्या है 2, यानी कि स्टार्टिंग और एंड के क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई फिर बीच की संख्या लेकर के आते हैं। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, एक तरीके से मेरे को यहाँ पर 1 लेकर के आना है। ठीक है, देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 का एलसीएम करते हैं, चलो 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। ठीक है, लाना है क्या है, एक लाना है प्लस का, तो देखिए 2 दूनी हो गया 4 और बचा क्या है 3। 4 में से 3 को हटाऊंगा तो 1 बचेगा, वही करना है मेरे को इस जगह। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x और माइनस में 6 बचा। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है, देखो दोनों को दोनों 2 के पारे में आते हैं, 2 ले लिया, दोनों जगह x भी है तो x भी ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, खाली एक x ही तो बचा, क्योंकि 2 था बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, तो x यहाँ पर 2 थे तो एक x बचा प्लस का प्लस। 2 के पारे में 4 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, और जो x था वो कॉमन ले चुका हूँ मैं, इक्वल टू दोनों दोनों किसके पाले में, 3 के पाले में आ रहे हैं, ले ले 3, x बचा माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 के पाले में आएगा 2 बार में। फिर दोनों ब्रैकेट कॉमन है सेम है, तो इसको ले लो x प्लस 2 पहले, फिर 2x माइनस 3, 2x माइनस का 3, बीच में लाइन खींचते हैं। आइए ऊपर करता हूँ इसको, यहीं पे आ जाएगा, देखो x प्लस 2 बराबर 0, ये तो हो जाएगा प्लस का 2, इधर आके माइनस का 2। ठीक है, ये देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस का 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, और जो चर के साथ होता है वो आ जाएगा अपॉन में, यानी कि अपॉन 2। पहला मूल ये रहा, दूसरा मूल ये रहा। आया समझ में, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड भाग। देखिए अब स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड भाग। तीसरा भाग क्या बोलता है, तीसरे भाग के अंदर हमको समीकरण दे रखी है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2। √2x स्क्वायर
प्लस 7x प्लस 5√2, यही है, हाँ 5√2 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर भी स्टार्टिंग की संख्या और एंड की संख्या की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो 5√2 गुणा √2, आपको पता है 5 का 5 गुणा √2 क्या आ जाएगा, खाली 2, कितना आ गया 10। ठीक है, फिर इसका हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम करूंगा तो एक तरीके से यही संख्या तो आएगी, क्योंकि पहले 2 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, हमको 5 और 2 आ गया, लाना क्या है 7, तो 5x प्लस 2x करूंगा तो 7x आ जाएगा। देखो वही करना है हमको यहाँ पर, √2x² प्लस क्या किया है 5x प्लस 2x 7 हो जाएगा, और प्लस का 5√2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं है, खाली x और x है, x कॉमन ले लिया, खाली √2x बचा, √2x प्लस यहाँ पर क्या बचा, खाली 5। ठीक है, प्लस इस जगह देखिए अब मैंने क्या किया था, √2 को 2 लिख दिया था खाली, क्योंकि यहाँ पर 5 था, 5 तो 5 रखा हुआ है, लेकिन खाली रूट को 2 बार √2 में लिख सकता हूँ ना। तो इसी तरीके से इस वाले रूट को भी 2 बार रूट में लिखूंगा, तो एक रूट का 2 तो क्या हो जाएगा बाहर, और एक रूट का 2 अंदर, क्योंकि √2 और √2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो खाली 2 आएगा, और x जो बचा हुआ है वो रहा x प्लस ये √2 था बाहर आ गया, खाली क्या बचा 5। इसमें देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो एक बार लिखना पड़ेगा सेम वाले ब्रैकेट को, फिर x प्लस √2x, सॉरी √2 x प्लस √2। अब क्या करना है हमको, लाइन खींचनी बीच में, √2x प्लस में 5 इजिकल टू 0, ये x का x प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 5, √2 अपोन में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला मूल, और ये क्या है x प्लस √2 बराबर 0, प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा वो माइनस का √2। समझ में आया, ये था हमारा थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ही। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट, और जैसे क्या कहता है देखिए, चौथे भाग के अंदर कहता है 2x² माइनस एक्स प्लस का 1/8 इजकल टू 0। ठीक है, अब इसको कैसे बनाया जाए, तो कुछ मत करो, पहले सबके अपोन में 1 मान लो, 1 मान लिया, 1 8 8 का एल्शियम लूंगा तो आएगा 8, एक के पाड़े में 8 आएगा, 8 बार में लिख दो 8 छोटा सा, एक के पाड़े में 8 आएगा 8 लिख दो 8 छोटा सा, 8 के पाड़े में 8 आएगा एक बार में। ठीक है, अब ऊपर जो संख्या है ना उन सबकी कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 दूनी 16, x² का x² माइनस का माइनस, 8 की मल्टीप्लाई x में तो 8x प्लस एक एकम एक, बराबर में क्या बचा 0/1। अब जहां बराबर होता है वहां पे ऐसे और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो जिसकी भी मल्टीप्लाई 1 में होती है वो संख्या हमेशा सेम आती है। समझ में आया, ये पूरा 1 के साथ मल्टीप्लाई करते यही आ गया, और आपको पता है किसी की मल्टीप्लाई अगर 0 में होगी तो वो हमेशा 0 आता है। ठीक है, अब इस समीकरण को मैं करूंगा हल, तब जाके निकलेगा मेरा आंसर। ठीक है, देखिए समीकरण क्या है, 16x² माइनस 8x प्लस का 1। ठीक है, आपको पता है पहले 16 और 1 की करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी, 16 एकम 16, और 16 का एलसीएम करूंगा मैं तो देखिए 16 का एलसीएम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, लाना क्या है 8 लेकर के आना है, तो देखिए 2 और 2 4, 2 और 2 4, दोनों माइनस 4, माइनस का 4 माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 4 8 वही माइनस का, इस तरीके से करना है हमको सवाल को। अब देखिए 16x² माइनस 4x और प्लस का 1, कुछ कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। देखिए 4 की टेबल में 4 की टेबल में 16 कितनी बार में आएगा 4 बार में, x 2 थे एक बार आ गया तो एक बचेगा माइनस, 4 के बारे में 4 आएगा एक बार में, जो x था वो बाहर ही आ चुका है। ठीक है, अब देखिए 4x और 1 किसके पहाड़े में आएगा, जहां पर कोई भी संख्या आपको कॉमन नहीं दिखती है वहां पर 1 कॉमन लेते हैं, तो माइनस का 1, 4x का 4x माइनस प्लस माइनस 1 की टेबल 1 आएगा 1 बार में, दोनों ब्रैकेट सेम है तो पहले ब्रैकेट वाली संख्या को उतार लो, फिर 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, फिर लाइन खींचो क्या हो जाएगा 4x माइनस का 1 बराबर 0, x इजकल टू माइनस का जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 1, 4 आ जाएगा अपोन में। ये हो गया आपका पहला मूल, इसके अंदर भी ये करना है 4x माइनस का 1 बराबर में 0,
तो एक्स का एक्स माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 1 4 आ जाएगा अपॉन में, ये हो जाएगा हमारा दूसरा मूल। ठीक है, ये था हमारा चौथा भाग। चौथे भाग के अंदर पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एक्सटर्नल पार्ट है। एक्सटर्नल नहीं है, आपने छोटी क्लास में ऐसे समीकरण को सोल्व किया होगा, ऐसे फ्रैक्शन आपने सीखे होंगे, 8वीं क्लास में सिखाए जाते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसी का ही फिफ्थ पार्ट, पांचवा भाग क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए पांचवा भाग क्या बोलता है, 100x² माइनस 20x प्लस का 1 बराबर में 0। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी है मेरे को 100 एकम 100। अब 100 का करना है एलसीएम। देखिए चाहूँ तो मैं 2 से भी काट सकता हूँ और 10 से भी। मेरे को 20 लेकर के आना है, आपको पता है 10 धाम 100 और 10 एकम 10, 10 और 10 अपने आप 20 बन जाएगा ना, तो वही करना है मेरे को इस जगह। 100x² माइनस का 10x और माइनस का 10x माइनस माइनस प्लस, 10 और 10 20 और दोनों संख्या समान है और माइनस की तो माइनस हो जाएगा, प्लस का 1। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है, दोनों में x भी कॉमन आ रहा है। अब देखिए 10 के पाले में 100 आएगा 10 बार में, क्योंकि 10 धाम 100, x डबल थे, एक आ गया बाहर, एक बचेगा माइनस, 10 के पाले में 10 आएगा एक बार में और जो x था वो बाहर ही आ चुका है, माइनस फिर से कॉमन लो। दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आता, खाली 1 लेते हैं। अब एक के पारे में 10 कितने बार में आएगा, 10 बार में, x का x माइनस प्लस माइनस, एक के पारे में एक आएगा एक बार में। ठीक है, दोनों ब्रैकेट देखो वापस सेम आ गए, लिखो 10x माइनस का 1 और 10x माइनस 1। ठीक है, लाइन खींचने बीच में, 10x माइनस का 1 इजकल टू 0, x इजकल टू माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 और अपॉन में 10। ये हो जाएगा हमारा पहला मूल। सेम इसी तरीके से भी करना है, 10x माइनस 1 इजकल टू 0, तो माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन में आ जाएगा 10। ये हो जाएगा हमारा दूसरा मूल। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग और पांचवा भाग। ठीक है, इसको ध्यान से आराम से कॉपी में उतारना और करके देखना प्रैक्टिस, इजी क्वेश्चन है। इसको कहते हैं गुणनखंड करना। ठीक है, गुणनखंड विधि से किसी भी समीकरण यानी कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोलता है कि उदाहरण में दी गई समस्याओं का हल कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, क्योंकि आपकी बुक के अंदर कौन सा उदाहरण में कौन सा सवाल दे रखा है वो आपको तब पता है जब आपके हाथ में किताब है, पर पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इस क्वेश्चन को लीव करवा रहा हूँ। अगर आप कमेंट करके बताएंगे आपको करवाना ही है तो कमेंट कर देना, मैं इस क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 यानी कि 182 हो। देखिए दो संख्या है, दोनों संख्या को अगर मैं जोड़ूंगा तो योगफल आएगा मेरा 27, लेकिन अगर उनकी मैंने गुणा कर दी तो गुणनफल आएगा मेरा 182। तो मुझको वो संख्याएं बतानी है कि वो संख्या है कौन सी। ठीक है, देखिए यह है क्वेश्चन नंबर 3। माना फर्स्ट नंबर या पहली संख्या बराबर हो गई x, फिर माना सेकेंड नंबर यानी कि दूसरी संख्या बराबर हो गई y। मेरे को पता है संख्याओं का योग कितना है, संख्याओं का योग हैगा 27। तो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इजकल टू 27। ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 1 एक तरीके से। या इसको भी छोड़ो तो खाली एक मान निकाल लो आप, x का मान निकाल लो अगर मैं, तो 27 और y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y। ये हो गया मेरा x का मान। ठीक है, अब बोलता है वो संख्या का गुणनफल हैगा 182। तो लिखना है संख्याओं का गुणनफल 182। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल मतलब कि x गुणा में y बराबर 182 होगा। अब देखिए x का मान पूरा कितना है, 27 माइनस वाई, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को 27 माइनस वाई और गुणा में y बराबर 100, सॉरी ये 82 है, 182। अब देखो ये 27 है खाली,
27 की मल्टीप्लाई वाई में होगी तो क्या हो जाएगा 27y माइनस वाई की मल्टीप्लाई वाई में होगी तो हो जाएगा y का स्क्वायर इजकल टू 182। अब देखिए क्या करना है मेरे को, सबको मैं उठा के बराबर के उस साइड लेकर के जाऊंगा। तो माइनस का वाई स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर, प्लस का 27y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 27y, और ये तो प्लस का 182 है ही, तो प्लस का 182 इजकल टू 0। ठीक है, अब इसके क्या करने पड़ेंगे मेरे को गुणनखंड करने पड़ेंगे। देखिए गुणनखंड करता हूँ मैं। 182 के मल्टीप्लाई पहले मैंने यहाँ पर एक में करूँगा तो 182 आएगा, फिर इसका करूँगा मैं एलसीएम। 182 का एलसीएम करा जाए तो देखो क्या आता है, 2 × 18 2 एकम 2, 7 एकम 7 7 3 21, 13 एकम 13, बीच में कौन सी संख्या 27 लेकर के आना है, तो आपको दिख रहा होगा 2 सत्ते 14, 14 और 13 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा ना, और माइनस का 27 लाना है तो माइनस का 14 और माइनस का 13 लिखना पड़ेगा। देखिए वाई स्क्वायर माइनस का 13y माइनस का 14y प्लस का 182। इसमें खाली y कॉमन आ रहा है, मैंने y को कॉमन ले लिया, एक y बचा, यहाँ पर खाली 13 बचा, यहाँ पे 14 कॉमन आ रहा है तो y बचा माइनस प्लस माइनस, देखिए 14 एकम 14, 4 बचा 42 हो गया, 14 3 42, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो लिखो y माइनस का 13, पहले जो कॉमन यानी कि जो सेम ब्रैकेट है उसको, फिर y माइनस 14, y माइनस 14, लाइन खींचो, लिखो y माइनस का 13 बराबर 0, y इजकल टू प्लस का 13। ठीक है, अब देखिए इस वाले को भी इसी तरीके सोल्व करना पड़ेगा, y इजकल माइनस का 14 बराबर 0, और माइनस का 14 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा वो प्लस का 14। आप इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, कोई सी भी एक संख्या। ठीक है, तो y का मान मैंने 13 मान लिया, अब मेरे को क्या निकालना है x का मान निकालना है, तो ये जो है ना इसको मानो समीकरण नंबर 1, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 है कि x इजकल टू 27 माइनस वाई, एक्स का x बराबर 27, y की वैल्यू क्या है 13 मानी है मैंने, तो 13, 27 में से 13 गया तो क्या बचा 14। आया समझ में। तो जो भी हमारा फर्स्ट था ना ये x, तो जो हमारी फर्स्ट संख्या थी वो कितनी आई है हमारी 14, और ये क्या थी y यानी कि दूसरी संख्या, तो जो सेकंड संख्या थी वो कितनी आ गई हमारी 13। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया हम लोगों ने, पहले संख्याएं मान ली x और y, दोनों का योग दे रखा था 27 और गुणनफल दे रखा था 182, इनसे सोल्व किया मैंने तो एक द्विघात समीकरण बन गई, फिर द्विघात समीकरण के बाद क्या कर दिया गुणनखंड कर दिया बस। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है वो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखिए धनात्मक पूर्णांक है वो भी क्रमागत है, क्रमागत मैंने सिखाया है आपको 4.1 में कैसे किया जाता है, एक x है तो दूसरा x+1, तीसरा x+2, चौथा x+3, ऐसे ही। ठीक है, तो माना फर्स्ट धनात्मक पूर्णांक बराबर x, माना सेकंड धनात्मक पूर्णांक बराबर x+1। ठीक है, अब इनके वर्गों का योग, ये तो बोल रहा है दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी कि पहले वाले का भी मैंने किया वर्ग, दूसरे वाले का भी किया वर्ग, इनका योग कितने बराबर है वो 365 के बराबर है। ठीक है, देखो दोनों क्रमांक पूर्णांक है और दोनों का वर्गों का योग 365 बन गया है। ठीक है, इसको सोल्व करना है हमको। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू 365, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 एकम 2 एक्स का एक्स प्लस का 1 का स्क्वायर 1, इधर आएगा तो माइनस में 365 इजिकल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस और माइनस माइनस, 365 में से एक गया तो 364 बराबर 0। ठीक है, सब में से दो कॉमन आ रहा है, दो कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर बचा, खाली एक्स बचा, यहाँ पर 2 एकम 2
एक बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। अब 2 से कट जाएगा ये, ठीक है। तो आपकी जो रियल इक्वेशन आई है वो इक्वेशन आई है ये, क्या है 182 प्लस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पर 1 होता है, 182 की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो 182 ही आएगा। फिर निकल क्या करना पड़ेगा मेरे को, एलसीएम। देखिए 182 का एलसीएम, 2 में 18, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 3 21, 13 से कट जाएगा ये। लाना क्या है, एक लाना है, तो 2 सत्ते 14, 14 में से 13 को घटा दो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 14x में से माइनस कर दो 13x माइनस 182। कुछ कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, एक x बचा प्लस का 14 माइनस का 13, फिर x बचा माइनस माइनस प्लस, और ये बचेगा 14 बार में। देखो 13 एकम 13, 5 बचा हो गया 52, 13 चौके 52, ठीक है। दोनों ब्रैकेट जो सेम होते हैं उसको लिखो। चलो ऊपर लिख देते हैं, x प्लस का 14, फिर x माइनस 13, x माइनस 13 लाइन खींचनी है, x प्लस 14 इजिकल टू 0, x इजिकल टू 14, इधर जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। उसने हमको कहा है धनात्मक पूर्णांक, पर ये तो ऋणात्मक आ गया, तो ये वाला आंसर नहीं माना जाएगा, इसको चेक करो। x माइनस 13 बराबर 0, x इजिकल टू ये हो जाएगा प्लस का 13, तो हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक क्या आ गया, x, ठीक है। देखो फर्स्ट धनात्मक पूर्णांक बराबर x, x का मान आ गया 13, ये पहला आंसर है। अब देखो सेकंड धनात्मक पूर्णांक बराबर हो गया x प्लस 1, x का मान 13 प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा 14। यह है पहला पूर्णांक, यह है दूसरा पूर्णांक, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 5 बोलता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण की बात हुई है तो यहाँ पे एक मेरे को समकोण बनाना पड़ेगा। समझिए समकोण, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश यानी कि 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इस वाली भुजा को बोलते हैं जो एकदम खड़ी होती है उसको बोलते हैं लंब, जो नीचे लेटी हुई होती है भुजा उस भुजा को बोलते हैं आधार, और जो तिरछी भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। इसमें बोलता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। देखिए जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मैंने आधार को मान लिया चलो x, ठीक है। आधार अगर मेरी x है तो ये कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर कम है ना, तो ये हो जाएगी x माइनस 7। आया समझ में, जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अन्य दो भुजाओं ज्ञात कीजिए, अन्य दो भुजा का करना है हमको, मान ज्ञात करना है। देखिए ये होती है हमारी a फॉर आधार, ये होती है l फॉर लंब, ये होती है k फॉर कर्ण, ठीक है। हमको इसके अंदर कुछ नहीं करना, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चे, पाइथागोरस प्रमेय होती है k का स्क्वायर इजिकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। k फॉर मैंने क्या बताया, कर्ण का स्क्वायर, l फॉर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, a फॉर क्या होता है, आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये हमको करना है। k कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर l कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर, दिख रहा है ना l, दोनों संख्या लिखनी है, कभी x या 7 लिख के बैठ जाओ गलत हो जाएगा, प्लस का प्लस, आधार कितना है x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169, a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस में x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर ही रहेगा। देखिए 169 इजकल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 2 सत्ते 14x, ठीक है। अब ये बराबर के उस साइड ले जाऊंगा, 2x माइनस 14x प्लस का 49, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 169, बराबर में 0 बचा। इस साइड 0 बचना चाहिए था, पर पहले लगा लो 0 या लास्ट में लगा लो 0, बात एक होती है, ठीक है।
देखिए 2x² माइनस का 14x, 169 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, एक का एक बढ़ संख्या माइनस की तो माइनस का इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर मैं सबको 2 से कॉमन कर दूं या कहा जाए तो आधा कर दूं, तो 2 का आधा 1x², 14 का आधा 7x, 120 का आधा 60 बराबर 0। तो ये क्या आ गई मेरी एक प्रकार की द्विघात समीकरण। अब इसका करना पड़ेगा मेरे को गुणनखंड। ठीक है, आइए गुणनखंड करते हैं। हैगा 1x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम करूंगा मैं पहले, तो किसके करूंगा, 60 एकम 60, तो 60 के एलसीएम करता हूं। देखो 2 से 30 बार में कटेगा, 2 से 15 बार में कटेगा, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। लाना कितना हम लोग को 7 लेकर के आना है। तो देखिए 5 तियां 2 दूनी 4 तियां 12, और ये क्या है 5, 12 में 7 जाएगा तो सॉरी 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और माइनस का 7 लाना है तो 5 में से 12 को हटाऊंगा मैं। देखिए 1x² प्लस का 5x में से 12x को हटा दिया। ठीक है, तो अभी भी तो 5 में 12 में से 5 ही जाएगा, पर बड़ी संख्या 12 माइनस के तो माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, देखिए x कॉमन आ रहा है, खाली x कॉमन ले लिया, खाली एक x बचा, प्लस x कॉमन आ गया तो खाली 5 बचा। ठीक है, माइनस ये दोनों 12 के पहाड़े में आते तो खाली 12 ले लिया कॉमन, x बचा, और माइनस प्लस 12 के पहाड़े में 60 आता है, 12 पंजे 60, तो जो ब्रैकेट सेम है फिर उसको लिख लो, x प्लस 5 फिर x माइनस 12। ठीक है, लाइन खींचो, क्या है x प्लस 5, सॉरी ये 5 है, बराबर 0, तो ये तो हो जाएगा माइनस का। देखो ये आधार हमारा 7 x था, और x का मान क्या आया माइनस का 5, तो कभी भी लंबाई माइनस में नहीं आती है, इसीलिए ये वाला आंसर वैलिड नहीं होगा। इस वाले को चेक करते हैं, x माइनस का 12 बराबर 0, x इक्वल टू माइनस का तो उधर रख के क्या हो जाएगा प्लस का 12, ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू। अब देखिए अगर मैं बात करूं अन्य दो भुजाएं निकालने के लिए, उसने बोला था, तो आधार मतलब कि a कितना आया मेरा 12 सेंटीमीटर, समझ में आया क्यों, क्योंकि a x के बराबर था। अब लंब की बात करूं यानी कि ऊंचाई, यानी कि h कितना है x माइनस 7, x मैंने निकाला है 12 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये आंसर, ये भी आंसर। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक दिन में वो कितने बर्तन बनाता है हमको नहीं पता, पर कुछ बर्तन बनाता है, तो पहले लिख लो एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर मैंने मान ली x। ठीक है, एक दिन में वो जो फैक्ट्री है कुटीर उद्योग है वो कितने बर्तन बना रहा है x बर्तन बना रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, कहता है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस बर्तन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, मतलब मैं मान लो कुछ भी चीज़ बना रहा हूँ एक दिन में, मुझे नहीं पता कितने बना रहा हूँ, लेकिन मैं उसको जो बेक रहा हूँ ना, जितने भी मैंने एक दिन में बनाए, मान लो मैंने 100 बनाए एक दिन में, तो उसके 2 गुने से 3 अधिक, तो 100 का 2 गुना कितना हो गया 200, 3 अधिक यानी कि 203, तो उसका एक चीज़ का रेट कितना है 203 रुपये है। समझ में आया। देखिए ऐसे ही मैं कितने बना रहा हूँ बर्तन, एक्स बर्तन बना रहा हूँ, तो मैं उसका रेट कितना लगाऊंगा, जो उसकी दर है पैसे हैं वो कितने लगाऊंगा, यानी कि एक बर्तन का मूल्य कितना है, जो भी बर्तनों की संख्या बन रही है उसके 2 गुने से 3 अधिक। तो मेरे ख्याल से जो मैंने माना है एक दिन में कितने बर्तन बनने हैं एक्स बर्तन बनने हैं, तो उसका रेट कितना होगा एक बर्तन का एक्स का 2 गुना, तो 2x से भी 3 अधिक। आया समझ में। ये जो है ये हैगा एक प्रकार का रेट, ये जो है एक प्रकार की संख्या, ये वाला रेट और ये वाली संख्या। एक दिन में इतने बर्तन बना रहा हूँ, पर हर एक बर्तन को कितने रुपए में बेच रहा हूँ, संख्या का 2 गुना से भी 3 अधिक में बेच रहा हूँ मैं। 50 बर्तन बनाए मैंने मान लो एक दिन में, तो 50 का 2 गुना यानी कि 100 और 3 जोड़ दो तो 103 रुपये में बेच रहा हूँ मैं एक बर्तन को। ठीक है, अब देखिए उसने कहा है आगे कि
यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। यानी कि अगर मैंने जितने बर्तन बनाए उन सबको इस रेट पर बेच दिया तो कितने रुपए प्राप्त हुए मेरे को 90 रुपये मिले हैं। इसके अंदर बोलता है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। मैंने जो एक बर्तन का मूल्य यानी कि लागत निकाली है ये निकालना है मेरे को और बर्तन की संख्या निकालनी है मेरे को। ठीक है, आपको पता है अगर आप किसी दुकान पे जाते हो, आपने खरीदा एक बिस्किट खरीदा या एक चिप्स खरीदी, ठीक है, और हर एक चिप्स का पैकेट का मूल्य कितना होता है? 5 रुपये होता है। ठीक है, तो मैंने कहा इसी तरीके से कि 10 चिप्स लेकर के आओ, तो क्या करोगे? 10 की गुणा कर दोगे 5 में, तो कुल लागत कितनी देगी? 50 रुपये। यानी कि आप 50 रुपये की चिप्स लेकर के आओगे। ऐसे उसने क्या रखा हम लोग को, जो कुल लागत है वो हमारी कितनी आई है? 90 रुपये आई है। और बर्तन की संख्या हमारे पास कितनी है? x। जैसे मैंने कहा 10 लेकर के आओ, लेकिन यहाँ पे कितने दे दी बर्तन की संख्या? मैंने x दे दी। और रेट इसमें 5 रुपये था, इसमें रेट कितना दे दिया? इतना। तो इन दोनों की क्या करूंगा मैं? गुणा करूंगा ना, क्योंकि देखो बर्तनों की संख्या x गुणा हर बर्तन का मूल्य 2x प्लस में 3 और कुल लागत कितनी आ रही है? 90 रुपये। ठीक है, इस तरीके से मेरे को क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। अब देखिए समीकरण बन जाएगा तो कैसे सोल्व करूंगा? x की मल्टीप्लाई 2x में करूंगा तो 2x स्क्वायर प्लस x की मल्टीप्लाई 3 में तो 3x बराबर का 90। अब 2x स्क्वायर प्लस 3x ये प्लस का है, इधर आने के बाद हो जाएगा माइनस का 90 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग की संख्या और लास्ट की संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं। 90 दूनी हो जाएगा 180, फिर उसका एलसीएम करते हैं। तो 180 का करूंगा मैं एलसीएम, तो 2 निम 18, 2 से 90 कटेगा 45 बार में, 3 से 45 कटेगा 15 बार में, फिर 3 से 15 कटेगा 5 बार में, और 5 से कटेगा ये 1 बार में। लाना क्या है मेरे को? बीच में 3 लेकर के आना है। इन सब की मल्टीप्लाई करके प्लस करके माइनस करके कुछ भी करके देखिए 5 तियाँ कितना हो गया? 15, 2 दूनी 4 तियाँ 12, 15 में से 12 को हटा दूं तो 3 बचेगा? नहीं बचेगा? बचेगा। वही करना है 2x स्क्वायर प्लस 15x में से 12x को हटा दिया तो क्या बचा? 3x बचेगा। इसमें खाली x कॉमन आ रहा है, मैं ले लिया x। 2 बचा, x 2 थे तो एक x भी बचा। ये x तो बाहर आ गया, खाली कितना बचा? 15। देखिए माइनस 12 और ये है बच्चे 90। 90 किसके पारे में आएगा? 6 के पारे में आता है। यकीन ना हो तो 6 से दोनों को डिवाइड करके देख लेना। फिर 6 के पारे में 12 आएगा 2 बार में, जो x बचा हुआ है वो x रहेगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया। 6 एक कम तो हो गया, 6 3 बचा, इधर आके वो 30 बन गया, और 6 पंजे 30। ठीक है, अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ रहा है तो लिख दो पहले 2x प्लस का 15, फिर x माइनस 6, x माइनस 6। ठीक है, दोनों ब्रैकेट बना चुका हूं मैं। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? मूल्य निकालने पड़ेंगे। ये हैगा 2x प्लस 15 बराबर 0 और ये हैगा x माइनस 6 बराबर 0। ये हो गया 2x प्लस का 15 इधर आके माइनस का 15 हो जाएगा, x इजिकल टू माइनस का 15 बटे में 2। ये आ रहा है। तो देखो बर्तनों की संख्या माइनस में आ रही है, कभी भी किसी भी संख्या माइनस में नहीं आती, तो ये वाला आंसर नहीं माना जाएगा। इसको चेक करो, x इजिकल टू माइनस का 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6। तो हम लोग के बर्तनों की संख्या कितनी आ गई? 6। यहाँ पे अब क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है? x का मान क्या निकाला है? 6। तो ये तो हो गया भाई 6। ठीक है, अब बोलता है एक बर्तन का मूल्य याद करो या एक बर्तन की लागत। तो लिखो एक बर्तन का मूल्य, एक बर्तन की लागत, कुछ भी कह लो, कितनी थी? 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2 का 2x का मान क्या निकाला है? 6 प्लस का 3, 2 6 12 प्लस 3, 12 और 3 कितना हो गया? 15। ये 15 रुपये का एक बर्तन है। ये था हमारी एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th की। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपनी 4.3। तब तक के लिए धन्यवाद।